Hello everyone, welcome to this new video. Today is the part 5th of the project. In the last 4 videos, we have been building a project called as CRM Backend. If you have directly jump up to this video, I'll suggest कि भैया आप पहले जाइए पिछले सारे वीडियोस देखिए बिकॉज ये कनेक्टेड वीडियो है. आप इसका तभी ज्यादा फायदा उठा पाएंगे अगर आपने पिछले सारे वीडियोस देख सके. मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज देखिए उसको, कोड करिए सारा और साथ में आइए और फिर इस 5th स्टेज में हम मूव ऑन कर रहे हैं. तो पिछले सेशन में हमने देखा था कि हमने 3 टाइप के यूजर रोल्स है, मेरे कस्टमर है, एडमिन है, इंजीनियर है. उसके लिए हमने ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन बना लिया था. यानी यूजर शुड बी एबल टू रजिस्टर देमसेल्फ एंड यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन देमसेल्फ. लॉग इन सिर्फ कस्टमर ही कर पाएगा बिकॉज बाय डिफॉल्ट इंजीनियर एंड एडमिन रजिस्टर करने के बाद उसकी जो स्टेटस है वो पेंडिंग है. तो जब तक उसको अप्रूव करेगा नहीं एडमिन तब तक इट विल नॉट बी एबल टू लॉग इन. सो नाउ आज के सेशन में विल गो अहेड and try to add more APIs which gives admin user the power to fetch all the users, to update any user. तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में करने वाले. Let's get started. As you can see on the screen, feature 2 पे हम फोकस करने वाले हैं आज के वीडियो में. ठीक है, यूजर APIs हम बनाने वाले हैं जो कि ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथराइज्ड होगी. यानी कि एडमिन जो यूजर है, एडमिन यूजर शुड बी एबल टू गेट लिस्ट ऑफ ऑल द यूजर्स. ठीक है, ये एडमिन यूजर कर पाएगा. दूसरे टाइप के रोल्स नहीं कर पाएंगे. एपीआई फॉर गेटिंग द यूजर बेस्ड ऑन द यूजर आईडी, ये भी दोस्त एडमिन को ही आप अलाउ करो. ठीक है, एपीआई फॉर अपडेटिंग द यूजर टाइप एंड स्टेटस, ये भी चीजें एडमिन को भी अलाउ होनी चाहिए. ठीक है ना. ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथराइजिंग अबव एपीआई सो दैट ओनली द ऑथेंटिकेटेड एडमिन विल बी अलाउड टू परफॉर्म द अबव ऑपरेशन. तो जिसमें चीजें बोली है वही यहाँ पे लिखा हुआ है. Engineer admin should be able to log in successfully after the approval from the admin user. तो ये सारे फीचर्स हम आज करने वाले हैं. Let's quickly move to the code for doing this. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, let me go and define a file called as usercontroller.js. तो user.controller.js काफी कोड हमने अभी तक लिख लिया है दोस्तों, ऐसे है ना. मैं अभी सारे फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ तो लाइट वेट लगे. हम लोग यहाँ पे यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस में, और यहाँ पे बेसिकली मेरा प्लान क्या होगा, दिस इज द कंट्रोलर फाइल्स फॉर सपोर्टिंग यूजर्स रिलेटेड एपीआई. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले मैं कंट्रोलर लिखने वाला हूं जिससे मुझे सारे यूजर्स मिल जाए दोस्त. ठीक है ना. सो लेट मी गो एंड फाइंड द कंट्रोलर टू फेच ऑल द यूजर्स डिटेल्स. जितने भी यूजर हैं इस सिस्टम में वो सबके सब मुझे दिखाई दे जाए, ये मैं चाहता हूं. ठीक है, तो मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट्स डॉट फाइंड ऑल. Can I go and write request response? ठीक है, because request dependent होता है ये एरो फंक्शन, और इस यहाँ पे. ठीक है ना. अब मैं चाहता हूँ टू फेच ऑल द यूजर डिटेल्स, राइट. तो मैं क्या करूँगा, I'll go and say that const users is equals to यूजर. पहले मैं एक उठा लेता हूँ, तो आई विल हैव टू गो एंड से दैट const यूजर इक्वल्स टू रिक्वायर, और मैं डालता हूँ मॉडल्स स्लैश यूजर डॉट मॉडल ही था शायद. मॉडल्स के अंदर मैं यूजर डॉट मॉडल डॉट जेएस, तो इसके अंदर मैंने लिखा है यूजर डॉट मॉडल. फेयर इनफ, ये हो गया मेरा यूजर. और मिला यूजर डॉट फाइंड ऑल, और यहाँ पे मैंने डाल दिया अवेट. अब चूंकि अवेट डाला है तो मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा सिंक. ठीक है, सारे यूजर्स को मैंने फाइंड आउट कर लिया, और सारे यूजर्स को फाइंड आउट करने के बाद व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू गो एंड रिटर्न ऑल ऑफ देम, राइट. अब ये जितने भी यूजर्स होंगे इसके कुछ इंटरनल डिटेल्स भी होंगे, पासवर्ड्स वगैरह भी होंगे. मैं चाहूंगा कि मैं उसको पहले स्क्रीन आउट कर लूँ, इन सारे
वो स्क्रीन आउट कर लूँ और फिर मैं रिटर्न करूँ, राइट? तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग करना होगा। अब जो दोस्त यहाँ पे देख रहे हो, ये जो लिस्ट ऑफ यूजर्स यहाँ से निकल कर आएंगे, इसके अंदर कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड होगा, फॉर एग्जाम्पल अंडरस्कोर आईडी होगा। तो ये सारी डिटेल्स मैंने एक्सपोज करना चाहता हूँ। सिंपल जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, जो एडमिन को चाहिए होगा कि स्टेटस क्या है, टाइप क्या है, आईडी क्या है, ईमेल क्या है, नेम क्या है, ये सारी चीजें मैं चाहता हूँ सिर्फ एक्सपोज करना। तो मैं इन सारे ऑब्जेक्ट्स को आई वुड लाइक टू गो एंड ट्रांसफॉर्म, ताकि मेरे पास लिमिटेड अलाउड इंफॉर्मेशन इज ओनली शेयर, लिमिटेड अलाउ इंफॉर्मेशन ही मैं सिर्फ शेयर करता हूँ। तो वो करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन गो टू माई यूटिल्स और मैं एक मेथड बना लेता हूँ जो कि इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो आई गो हियर, यूटिल्स मैंने बनाया था और इस यूटिल्स में मैं जाके बनाता हूँ ऑब्जेक्ट कन्वर्टर डॉट जेएस। I'll go inside this new file and I'm going to call it an object converter dot js। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ export dot user response। ठीक है ना, ये लेगा एक फंक्शन which takes users और उसके बाद अंदर में I going to find let user result बना देता हूँ एक empty array and then I going to say that users dot for each, और फिर मैं डालता हूँ for each user। What you do is that you go and user result dot push, तो पुश क्या करना है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जहाँ पे मैं डालूंगा नेम शुड बी इक्वल्स टू यूजर डॉट नेम एंड देन आई शुड आंसर दैट यूजर आईडी should be equals to user dot user id। ठीक है दोस्त, then I will go and say that email is equals to user dot email, then I will say that user type is equals to user dot user type and user status should be equals to user dot user status। ठीक है दोस्त, एंड आई गो एंड सेव दिस। अब इस यूजर कंट्रोलर के अंदर में मैं इसको यूज करूंगा। तो व्हाट आई विल डू इज द आई विल से दैट require and I will call it object converter equals to require, तो कांस्टेंट लिखेंगे ना, const require और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा डा 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 स्लैश utils स्लैश object converter। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कन्वर्टर सेव कर लिया मैंने और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, right, what I'll do here is that I'll go and change all of that। So what I'll do is once it is done, I'll go and say that return response dot status 200 dot send and I will say that object converter and I go and pass users here। ठीक है ना, this is how I go and do it and once I have done that I will have to go and define a corresponding route। तो routes में मैं यहाँ पे आ जाता हूँ and let me go, कहाँ क्या route, and here I go and call it as user dot routes dot, ठीक है। ऑथ राउट में जो जो चीज़ें चाहिए थी ये मैं कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले और यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके अलावा मुझे वो भी चाहिए होगा, कॉन्स्ट यूजर कंट्रोलर इक्वल्स टू रिक्वायर और इसके अंदर मैं डालूंगा डा 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 कंट्रोलर्स
स्लैश यूजर कंट्रोलर। ठीक है, इस तरीके से मैंने यूजर कंट्रोलर लिख दिया, यूजर डॉट कंट्रोलर। ठीक है दोस्त, सेव कर दिया इसको। और अब मैं लिखूंगा यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू, तरीके से नहीं, बिकॉज मैं यहाँ पे राउट ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखा आई जस्ट गोइंग टू से राउट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स राउट, यहाँ पे डाल देंगे एंड आई विल से दैट राउट डॉट गेट। अब यहाँ पे मैंने क्या यूज किया था, ऑथ साइन अप, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, मैं ऑलरेडी इंडेक्स में, if you go and see my index.crm app v1 तक मैं यहाँ तक कर रहा हूँ, राइट। तो नेक्स्ट विल बी द avn slash users, right, it should be users. So I'll go to my slash users, और वो करने के बाद राइट, मैं जैसे यहाँ पे मैंने क्या करता, कंट्रोलर आई हैव गो एंड कॉल इट, so I'll go and say here user controller dot, और यूजर कंट्रोलर के अंदर मेथड कौन सा था, फाइंड ऑल। ठीक है तो ये मैंने कर दिया राउट डॉट गेट स्लैश यूजर्स यूजर कंट्रोलर डॉट फाइंड ऑल। ठीक है, अब इसको मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा index.js फाइल में। So here in the index.js file I'll also have to do app.use, and for the same thing I also have something called as const, and I want to say that user underscore route equals to require, and then I have something called as dot slash route slash user dot routes। ठीक है, और यहाँ पे मैं डालूंगा यूजर अंडरस्कोर route। चलिए इसको रन करके देखते हैं, और रन करते ही मुझे एक इशू आया, व्हाट इज दैट, लेट्स ट्राई टू सी दैट। ठीक है, कैन नॉट फाइंड द मॉड्यूल यूजर डॉट मॉड्यूल। अब यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि यहाँ पे टाइपो दिख रहा है, मॉड्यूल्स वाले में ओ के बदले मैंने पी डाल दिया हुआ है, राइट। और कौन से फाइल में हुआ है, वो है यूजर कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर। तो यहाँ पे मैं एम ओ करूंगा एंड देन आई शुड बी एबल टू फिक्स दिस। लेट्स ट्राई टू रन दिस अगेन, एंड नाउ एवरीथिंग इज ऑल फाइन। और अब अगर मैं यहाँ पे जाके, लेट मी गो एंड फिट दिस API v1 तक slash users. If I go and click on the send, I'm in 500 internal server. Let's try to see that why that happened. User dot find all is not a function. I made that mistake. मुझे क्या करना होगा, I will have to go to my user controller और यहाँ पे find करना होगा, तो just find, right? The method is just find. Save this, run it again, run it again, and says again there is another. What is another? Object converter is not a function. Okay. So जब मैंने इसको ऑब्जेक्ट कन्वर्टर यूज किया, मेरा फंक्शन कहाँ था, दिस इज द फाइल नेम ऑब्जेक्ट कन्वर्टर डॉट यूजर रिस्पॉन्स, ये है फंक्शन। तो थोड़े मिस्टेक्स मैंने करे हैं, और मैंने जानबूझ के एडिट आउट नहीं करा ताकि आपको समझ में आए कि कैसे इशूज आते हैं, हाउ डू यू फिक्स इट। यूजर रिस्पॉन्स यूजर्स, अब इसको फिर से रन करके देखते हैं, कंट्रोल सी, hit enter, and we'll try to, when I say 200, I didn't get any response. It should be JSON, I didn't get anything.
Why is that the case, right? When I go and do this, I didn't get it. If I go and paste it, console.log, and let me go and paste this object converter user response users. Let me see what response that I'm getting inside. और दोस्त इस तरीके से आप डिबग करते हो, राइट? जब आप कोड लिख रहे होते हो, दिस इज हाउ यू गो एंड डिबग इट. तो ये जो वैल्यू आई है, की वैल्यू जो आई है वो आ रही है अनडिफाइंड. ओके, कैन आई गो एंड प्रिंट दिस यूजर रिस्पांस console.log user. I go and run this, and here this postman again, right? I'm getting this whole list of the users, right? But here the function is object converted dot user response dot user. This is not getting me the answer. Why? There's some issue in this util function. If you go and open this, users, for each user result dot push. And once that is done, then I have to return, no, I have to go and return this user result. Now this should work. Do the control C, hit enter, postman, click on send, and if you can see here, I'm getting the list of all the users, right? जो एडमिन है वो भी अप्रूव्ड है, रोशन है वो कस्टमर अप्रूव्ड है, देन हैव रोशन 1, यूजर 1, इंजीनियर 1, एडमिन 1, यूजर 1. So this is cool, but can you see a challenge in this? चैलेंज यहाँ पे ये है दोस्त कि इस एपीआई को तो कोई भी कॉल कर सकता है. हाउ डू आई मेक श्योर दैट कि सिर्फ एडमिन यूजर ही कॉल कर पाए और दूसरा यूजर तो कॉल ही ना कर पाए? सबसे पहले तो एक तो लॉगिन इनेबल्ड होना चाहिए. अभी तो बिना लॉगिन किए एनीबॉडी कैन गो एंड कॉल इट. तो जब तक आपके पास टोकन हो, नोबडी शुड बी एबल टू कॉल इट. एंड दूसरा चीज जो मुझे लगाना है कि कस्टमर सारे कस्टमर को कॉल ना कर पाए, इंजीनियर सारे कस्टमर को कॉल ना कर पाए. इट्स ओनली द एडमिन यूजर हु शुड बी एबल टू गो एंड कॉल ऑल द यूजर्स. तो वो चेक लगाएंगे. कैसे लगाएंगे? विद द हेल्प ऑफ मिडलवेयर, राइट? तो हम यहाँ पे मिडलवेयर डिफाइन करेंगे दोस्त, और वो मिडलवेयर यहाँ पे हमको अब दिखाई देने वाला है. So what I'll do here is, let me go inside the middleware, and inside this, let me go and define a file called as auth jwt dot js. परफेक्टली फाइन, ठीक है. अब सबसे पहले तो उसमें एक मेथड हम डालते हैं, वेरीफाई वेरीफाई टोकन, ठीक है. वेरीफाई टोकन चूंकि एक मिडलवेयर है, सो विल टेक रिक्वेस्ट, रिस्पांस और नेक्स्ट, ठीक है. पहले तो टोकन अपन फच कर लेते हैं, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स एक्सेस टोकन. मतलब कि जो टोकन होगा वो मैं हेडर्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और हेडर्स का जो की क्या होगा वो एक्स एक्सेस टोकन होगा. दिस इज हाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू बी, ठीक है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. तो कॉन्स्टेंट देता हूँ मैं, कॉन्स्ट. ये हेडर अपन को कहाँ पे सेट करना होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पोस्टमैन खोल के दिखाऊं, तो उस वाले में हेडर्स में जाके आई कम हियर, तो मुझे यहाँ पे डालना होगा एक्स एक्सेस टोकन, जो मैंने यहाँ पे लिखा. परफेक्टली फाइन. अब ये इससे मैं वैल्यू रीड कर लूंगा टोकन की, राइट. अगर टोकन प्रेजेंट ही नहीं है तो मैं लिखूंगा इफ टोकन इज नॉट प्रेजेंट, तो मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 403, मतलब फॉरबिडन अनऑथराइज्ड, डॉट सेंड, और मैं यहाँ पे लिखूंगा मैसेज नो
एक्सेस टोकन पास, ठीक है, कोई भी एक्सेस टोकन पास नहीं हुआ है दोस्त, ठीक है, दिस इज व्हाट आई यूज व्हेन गेट इट। अगर ऐसा नहीं है देन आई विल गो एंड डू द वेरिफिकेशन ऑफ द जेडब्ल्यूटी टोकन। अब वेरिफिकेशन ऑफ जेडब्ल्यूटी करने के लिए मेरे को जेडब्ल्यूटी ही चाहिए होगा, जेसन वेब टोकन, सो आई विल गो एंड से दैट const JWT is equals to require, and I'll go and say that JSON web token, okay, and now I start doing the verification, so I'll go and say that JWT dot verify, okay, and I go and say that token, uh, and then I need to have the secret, so I'll have to have the config, so मैं config ले लेता हूँ, const config equals to require, और यहाँ पे slash config slash auth dot config, ठीक है, और यहाँ से config उठा लेते हैं और उस config की वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे config डॉट सीक्रेट, ठीक है, और कॉल बैक फंक्शन डिकोडेड, कोई अगर एरर आएगा तो एरर विल बी नॉन एम्प्टी नॉन नल, और अगर एरर नहीं आएगा मतलब कि, तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ एरर का, इफ सम एरर हैज हैपेंड इट मींस दैट रिटर्न response डॉट स्टेटस 403 unauthorized डॉट सेंड, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैसेज which is equals to unauthorized, ठीक है, बिकॉज आपका टोकन जो है तो एक्सपायर्ड है या तो गलत है, एंड इफ नॉट दैट इज नॉट द केस, अगर दैट इज नॉट द केस तो मैं क्या करता हूँ कि जो I'll move to the next step, पर मैं क्या करता हूँ कि यूजर आईडी में निकाल लेता हूँ और इसको अपने रिक्वेस्ट में सेट कर देता हूँ, तो I'll go and set the request dot user id is equals to decoded dot id। ऐसा मैं क्यों करूँ अब थोड़ी देर में समझोगे कि मैं रिक्वेस्ट में यूजर आईडी सेट करने से व्हाट एडवांटेज विल आई गेट, यू नो, आई विल वी विल कवर दिस इन अ व्हाइल, और फिर मैं कर दूंगा next, ठीक है, दैट्स नंबर 1। तो पहला तो कि टोकन है कि नहीं है, राइट, तो ये पहला चेक है। उसको पहले हम बाहर कॉन्स्ट में पहले तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स equals to, and I go and call it as verify token should be equals to verify token, ये वाला, और इस मिडलवेयर को जाके मैं auth यूजर आउट में डाल देता हूँ, तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल go and get this const, and I go and say that auth middleware equals to require, and then da 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 middleware, याद है, auth आउट में कॉपी कर लेता हूँ middleware slash auth jw, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ auth middleware dot verify token, ठीक है, अब इसको रीस्टार्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी, हिट एंटर, इफ आई गो एंड हिट दिस, आई गो एंड हिट दिस नाउ, तो क्या कह रहा है 403, इट इज कहिंग नो एक्सेस टोकन पास्ट, राइट, नो एक्सेस टोकन पास्ट, पर अगर मैं एक कोई एक्सेस टोकन ले लूँ, मान लो ये वाला एक्सेस टोकन मैं डाल देता हूँ, ठीक है, एंड आई गो एंड पुट इट इनसाइड द हेडर, हिट ऑन एंटर, सेंड, तो अभी भी अनऑथराइज्ड है बिकॉज ये एक्सेस टोकन तो एक्सपायर हो गया हो, लेट मी गो एंड गेट अ न्यू एक्सेस टोकन,
तो ये नया एक्सेस टोकन मेरे पास आ गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड नाउ इफ आई गो एंड पास दिस एक्सेस टोकन, तो ये कह रहा है 500 इंटरनल सर्वर। अब क्या एरर है? decoded is not defined. Let's go to the code. Error कहाँ पे आया है दोस्त? decoded is not defined in auth JWT line number 23. line number 23. अच्छा, ये जो डिकोडेड था वो मैं बाहर लाके यहाँ पे कर रहा हूँ, तो व्हाट आई शुड डू इज दैट आई शुड डू इट इनसाइड दिस। आई डू दिस, सेव। एक बार फिर से रन कर देते हैं, कंट्रोल सी, node index.js. if I come here, click on the send, I see that I am getting the list of all the users, but in the case if I go and remove this, अगर मैं ये वाला जो पार्ट है उसको हटा दूं और क्लिक ऑन द सेंड करूं, तो मुझे दिख रहा है नो एक्सेस टोकन प्रोवाइडेड, नो एक्सेस टोकन पास्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू पीपल? बट अभी भी चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि अभी कोई भी अगर यूजर होगा, फॉर एग्जांपल ये जो यूजर था वो कौन सा टाइप का था? वो था this user, if you go and see, was signing it approved था, वो user one, it's of type normal user, और वो भी लिस्ट ऑफ यूजर्स को आइडेंटिफाई करे। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एडमिन यूजर हो तभी वो कर पाए, तो एक और फिल्टर यहाँ पे अपन लगाएंगे। तो आई गो टू माई auth JWT, और यहाँ पे मैं एक और मेथड बना देता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ is admin, right? what I'll do is that I'll go and say that is admin. So let me go and define here, you can call it as const is admin equals to request response next, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sync, क्योंकि यूजर टाइप तो देखना ही पड़ेगा। अब क्या है, मैं पहले सर्च करता हूँ find the user type from the user ID। तो ऑलरेडी जो रिक्वेस्ट पास हो रहा है, ठीक है ना, उसके टोकन से मैंने अभी यहाँ पे यूजर आईडी सेट कर दिया था रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी से, तो मैं यूजर आईडी क्विकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, और यूजर आईडी होगा तो मैं कॉल कर सकता हूँ MongoDB को यूजिंग द यूजर स्कीमा टू फेच दैट यूजर डिटेल्स। तो मैं पहले एक तो कॉन्स्ट यूजर करके और यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वायर, एंड आई वन से मॉडल्स स्लैश यूजर डॉट मॉडल। ठीक है दोस्त, तो ये यूजर मॉडल मैंने यहाँ से ले लिया, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू यूजर डॉट फाइंड वन, एंड आई गो एंड पास user ID is equals to request dot user ID। ठीक है, यूजर आ गया। अब यहाँ पे मुझे अवेट करना होगा। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ, ठीक है ना, कि इफ ये यूजर प्रेजेंट है एंड यूजर डॉट यूजर टाइप इज इक्वल्स टू इक्वल्स, मुझे यहाँ पे कांस्टेंट भी लाना पड़ेगा, so I going to say that const, how do I do it, कॉपी कर लेते ना कहीं से, यूजर कंट्रोलर से कांस्टेंट, where is this auth controller, constant वाला जो लाइन है यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, and then I have auth constants equals to constants dot user types dot admin। ठीक है, अगर ऐसा है then you go to the next step, और अगर ऐसा नहीं है else, then you go and return response dot status, and then you go and say that 403 dot send, and then you go and say that message, and here you go and say that only admin role is allowed access to this API। परफेक्ट। और इस
एडमिन को अब मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू दिस routes, user route.js और यहाँ पे auth middleware dot और यहाँ पे is admin। सेव कर देते हैं इसको एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस। ओके, कंट्रोल सी, आई एम गोइंग टू रन दिस नोड index.js। जैसे मैंने रन किया कुछ तो एरर आ गया है, लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज दैट। route.js 28, where is the issue index user routes 7। ओके 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 ओके, बिकॉज ये तो मैंने इधर आके मुझे क्या करना होगा, आई ऑल्सो हैव टू एक्सपोर्ट दिस एडमिन। तो इज एडमिन इज एडमिन, perfectly fine, and let's restart the server again। परफेक्ट, सर्वर चालू हो गया है। और अब अगर मैं फिर से अगर इसको फिट करने की कोशिश करूं फॉरबिटन, तो मैं इसको फिर से सेंड कर दूं तो मेरा को एक नया एक्सेस टोकन यहाँ पे मिल जाएगा। इस एक्सेस टोकन को मैं अगर अब यहाँ पे डालता हूँ तो कह रहा है ओनली एडमिन रोल इज अलाउड, बिकॉज ये जो रोल था वो किसका था दोस्त, होता कस्टमर का। ठीक है, तो अगर मुझे अब करना है तो मुझे एडमिन से लॉगिन करना पड़ेगा। तो एडमिन से लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ पे डालता हूँ यूजर आईडी इज इक्वल्स टू एडमिन एंड पासवर्ड इज इक्वल्स टू वेलकम 1। इफ आई गो एंड क्लिक ऑन द सेंड तो अब मुझे फिर से एक्सेस टोकन आया है। एंड नाउ इफ आई गो एंड मेक यूज ऑफ दिस, यहाँ पे इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, क्लिक ऑन द सेंड और अब मुझे लिस्ट ऑफ सारे यूजर्स मिल गए। देखा, तो अभी हमने क्या कर लिया है, हमने गेट लिस्ट ऑफ ऑल द यूजर्स बना लिया है, जो कि ना ही सिर्फ ऑथेंटिकेटेड है बट ऑथराइज्ड भी है। टोकन तो चाहिए ही, बट देन यू हैव टू बी एन एडमिन यूजर टू गो एंड फेच द लिस्ट। परफेक्ट सर, तो विद दिस इस वीडियो को यहाँ भी बंद करते हैं। कैसा चल रहा है आपका, आप कोड कर रहे हो मेरे साथ, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, बिकॉज ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप हैंड्स ऑन एक्सरसाइज कर पाओ। सब कुछ स्क्रैच से लिख रहा हूँ, लॉजिकली बना के लिख रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि जब आप प्रोडक्शन में कोड करेंगे, इंडस्ट्री में कोड करेंगे, तो क्या चीजें आपके दिमाग में जानी चाहिए, क्या थॉट्स आपके आने चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस पूरे सेशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं। रेगुलरली आपको हर दिन आधे घंटे का मिलेगा, ताकि आप एक स्पीड के साथ, एक फोकस के साथ इस पूरे प्रोजेक्ट को बना सको। आप उसको खुद के वर्जन में कन्वर्ट करके गिटहब पे डाल के यू कैन आल्सो शो इट मोर ऑफ लाइक योर पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट एज वेल। प्लीज कीप ऑन टेलिंग मी दैट हाउ इज इट गोइंग। अगले दिन नेक्स्ट डे आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, पर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि हाउ इज इट ऑल गोइंग अप। आपका एक छोटा सा कमेंट, छोटा सा शेयर, छोटा सा लाइक, आई रीड ऑल ऑफ देम, मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग मोर वीडियोस लाइक दिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वाला वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।